नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। पूरे विश्व भर में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत हमारे देश भारत से हुई थी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। तब से लेकर आज तक विश्व भर में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित रूप से योगासन जरूरी है। सेहत के साथ योग मानसिक, शारीरिक और एकाग्रता के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे विश्व भर में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिरकत की। एम्स अस्पताल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लगभग 3000 लोगों ने एक साथ योगासन किया। योग दिवस के मौके पर एम्स अस्पताल के फैकल्टी, डॉक्टर्स, नर्स, सुरक्षा गार्ड और अस्पताल में आए मरीजों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एम्स अस्पताल में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है और काफी संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में अभी तक कई दिनों से भीषण गर्मी का सितम जारी था, लेकिन आज शुक्रवार के दिन सबसे खास बात, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली का मौसम काफी सुहाना रहा। एम्स अस्पताल मीडिया सेल की इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम्स अस्पताल में योग का आयोजन किया गया। लोगों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी ज्यादा उत्साह दिखा। करीब 2,500 से 3,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। एम्स में आयोजित योग दिवस के मौके पर राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, हेल्थ सेक्रेटरी और एम्स अस्पताल के डायरेक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर्स, नर्स, सिक्योरिटी गार्ड और मरीज ने भी इसमें भाग लिया। काफी खुशी होती है कि लोगों ने अपने जीवन शैली में योग को अपनाया है और इसके महत्व को समझा है। एम्स में तो योग थेरेपी के लिए एक केंद्र भी है, जहां डॉक्टर योग के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और ये देखा गया है कि योग के माध्यम से हम बीमारियों से बच सकते हैं। सर, क्या कहेंगे इंटरनेशनल योगा डे और यहाँ पर डॉक्टर के साथ, स्टाफ के साथ मरीज भी थे, क्या कहेंगे? देखिए, इतना उत्साह था, कम से कम 2,500 डॉक्टर्स और स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज आता है कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी जो है, वो भी एम्स में इतना उत्साह है योग को लेकर और इतना अवेयरनेस बढ़ गई है। और ये जो आज का जो हमारा जो फंक्शन था, ये हमारा 10 डेज़ का फाइनल कल्मिनेशन था। हम 10 दिन से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा एक नेशनल योग आसन कंपटीशन हुआ है, जिसमें 15 टीम्स ने compete किया था। चेन्नई से लेके उत्तराखंड तक पूरे देश से हमारे पास टीम्स आई थी। फिर हमने एक नेशनल क्विज कंपटीशन, योगा क्विज कंपटीशन भी हमने एक रखा था एम्स में। तो 10 दिन से हमारा एक ये वर्कशॉप्स और एक योगा को लेके हमारा फेस्टिवल चल रहा था और आज एक फाइनल कल्मिनेशन था जो आपने देखा। और मंत्री साहब आए थे, साहिबा आई थी, बहुत अच्छा लगा। हेल्थ सेक्रेटरी आए थे, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और आपको कैसा लगा? थैंक यू सर। मैडम, क्या कहेंगे आज इंटरनेशनल योगा डे पे जो पूरा एम्स के डॉक्टर, नर्स और सिक्योरिटी गार्ड, खास करके इस बार मरीज काफ़ी नज़र आए योगा करते हुए, क्या कहें? हाँ, आज 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हो रहा है और इसके उपलक्ष्य पे एम्स में एक बहुत बड़ा जो हमने योगा का प्रोग्राम किया था, जिसमें 7 से 8 बजे करीब 2,500 से 3,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें डॉक्टर्स थे, हमारा स्टाफ थे, नर्सेस थे और बहुत सारे मरीज़ थे। लोगों में बहुत उत्साह था क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग अब समझ रहे हैं कि योग का क्या अभिन्न रोल है उनकी सेहत में। आज तक हमारा फोकस रहता है डिजीज़ेस को मैनेज करना, परंतु योग हमारे को डिजीज़ेस को मैनेज करने में तो हेल्प करता ही है, परंतु हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है और डिजीज़ होने नहीं देता। तो योगा प्रमोट्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। और मैं आपको बताऊं कि पिछले कई साल से यहाँ पे बहुत डॉक्टर्स हैं जो योगा पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ। यहाँ पर सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है, जहाँ पे विभिन्न टॉपिक्स पे, जैसे कि एपिलेप्सी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे हम लोग, इनफर्टिलिटी पे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे, अल्जाइमर डिजीज़ पे, गठिया के रोग पे काम कर रहे हैं। और इन सब स्टडीज़ ने दिखाया है कि योग कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि इन डिजीज़ को मैनेज करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में। और अगर हम योग, विच इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग, अपने जीवन शैली में इंटेग्रेट कर लें तो हम ये डिजीज़ को होने से प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
मैडम आज जो योगा डे पे जो है जो हेल्थ सेक्रेटरी और जो अनुप्रिया पटेल जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी आई थी, क्या कहेंगे? हाँ, ये लोगों का उत्साह बढ़ाने में और लोगों को प्रमोट ये कि योग अपने जीवन शैली में अपनाएं, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ श्री अनुप्रिया पाटिल जी यहाँ आई थी। उन्होंने सबके साथ योग किया। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ थे, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास थे, एडिशनल डायरेक्टर थे। सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, सिक्योरिटी जो हमारे टीम है और इतने सारे पेशेंट्स ने योग इकट्ठा किया। तो इससे लोगों में बहुत उत्साह जागरूक होती है कि टॉप लेवल से हम देखते हैं कि सभी लोग योग अपने जीवन शैली में अपना रहे हैं और इससे नॉट ओनली इंडिया में, वर्ल्ड ओवर हमने देखा है कि बहुत लोगों ने योग को अपने जीवन शैली में अपनाया है और जिस कारण जो बहुत हाई राइज हो रही हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, उनको हम कम कर सकते हैं अगर हम योग को अपने जीवन शैली में अपनाएं। और जब हम देखते हैं कि इतने सीनियर हमारे ऑफिसर्स और इतने सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जब ये करते हैं, तो इससे लोगों में एक नई जागृति आती है कि हमें भी योग को अपनाना है। और जैसे कि आजकल जैसे इतनी गर्मी है या कभी कभी विंटर्स में बहुत पोल्यूशन होती है, तो योग तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो पूरे परिवार का, एज अ सोसाइटी, एज अ होल फैमिली, वी कैन, पूरे नेशन का हम हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं योग अपनाने से। क्या कहेंगे इंटरनेशनल योगा? सभी देशवासियों को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आज के इस दिन पर बस एक ही संदेश है, करें योग और रहें निरोग। आज हमारे जीवन में इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, इतनी चिंताएं हैं और उन सब से मुक्त होकर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हम योग को अपने जीवन शैली का अंग बनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, तभी स्वस्थ भारत का, समृद्ध भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का निर्माण होगा। इसलिए योग को अपने जीवन में अपनाएं। इस बार एम्स के स्टाफ के साथ जो है पेशेंट भी थे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।